भाभी, मैं किस कमरे में रहूं? अरे दीदी, 6 कमरे। आप और जीजा के अलावा सिर्फ नवीन और उसकी बहू ही तो हैं। फिर क्या करेंगी इतने कमरे का? क्या किरायादार रखने का इरादा है? कहते हुए पुष्पा मुस्कुराई। ऐसे भी ननद का ये खूबसूरत घर उसे भाया कहाँ। आज तक अपने घर पर बहुत गुमान था। आज ननद का अपने से भी घर सुंदर और आलीशान घर देखकर जलन से थोड़ी कड़वी सी हो गई थी पुष्पा। भाभी की बात सुन मुग्धा जी मुस्कुराई, फिर बोली, भाभी, और मेरी 2 बेटियां, ये उनका भी तो घर है। क्या हुआ कि उन्हें ब्याह दिया है, फिर भी उन दोनों के लिए भी उनके कमरे बनवाए हैं। आइए दिखाती हूँ। कहते हुए उनका हाथ थाम लिए और ले गई बेटियों के कमरे में। बेटियों के बचपन से लेकर बड़े होने तक के सारे यादों को समेटकर सजा दिया था कमरे में। उनके खिलौने, बचे कुचे किताब कॉपी, उनके पुराने उपहार, प्रतियोगिता में जीते ट्रॉफियाँ और खूबसूरत फर्नीचर। बेटियों के पसंद के हिसाब से दोनों कमरे अलग अलग बहुत खूबसूरत थे। यहाँ तक दोनों के पसंद के कलर थीम भी। भाभी, कल दोनों बेटियां आ रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि दोनों अपने कमरे को देखकर कितने खुश होंगी और बड़े आराम से बिना ये पूछे कि भाभी मैं कहाँ सो जाऊँ, आराम से जब तक मन होगा अपने कमरे में रहेंगी और ना ही बहू को अपना कमरा देना होगा उन्हें। मुग्धा जी की बात सुन पुष्पा की आंखें झुक गईं, थोड़ी असहज हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है दीदी, चलती हूँ। आप तो गृह प्रवेश के दिन आ जाऊंगी, उस दिन सबसे मुलाकात होगी। हाँ भाभी, भाई को कहना अगर समय मिले तो आज शाम को आ जाते, कुछ बात करनी है गृह प्रवेश के बारे में उनसे। भाभी को दरवाजे तक विदा कर बाहर से अपने खूबसूरत घर को देख आंखों में खुशी के आंसू छलछला सी गई। लॉन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गई और जाने कैसे यादों की गलियों में भटकने लगी। 20 साल पहले अम्मा बाबूजी से मिलने मायके गई थी। दोनों बेटियां और बेटे साथ थे। भाई की शादी में आई थी। खूब भीड़ भाड़ में अम्मा बाबूजी के साथ समय कहाँ बिता पाई थी, सो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर आ गई मायके। साथ में नई भाभी के साथ रहने का भी चाव था। घर में कुल 3 कमरे, एक अम्मा बाबूजी का, एक नई आई भाभी और भाई का, और बैठक खाना। हाँ, घर के बीचों बीच बड़ा सा आंगन और उससे अलग बरामदे भी थे। दिन तो खूब मस्ती से बीता, पूरा दिन आंगन और बरामदे में सभी के साथ। लेकिन रात होते ही कैसी कसमकस सी हुई मन में। खाना पीना खाने के बाद बच्चों को नींद आने लगी तो ध्यान आया बच्चों को सुलाए कहाँ। बैठक खाने में भी गांव के पंडित जी ने डेरा जमा रखा था। 2 दिनों से उनका कोई रिश्तेदार बीमार था, सो आए थे देखने। आज मुग्धा हैरान और विस्मित सी थी। ऐसा लगा जैसे किसी अनजान से घर में आ गई थी। वो आंगन जिसमें बचपन बीता, जिसे सजाने संवारने के लिए माँ के साथ कितने जतन कर रही थी, आज वही घर उसे परायेपन का एहसास क्यों दिला रहा था। आंखों में आंसू आ गए। जाकर धीरे से भाई से पूछा, भाई, बच्चों को कहाँ सुला दूं? ये शब्द बड़े मुश्किल से निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गला फट सा जाएगा अगर जोर से ना रोई तो। बस एक नजर भाई से मिलाया तो दोनों की आंखें झुक गईं। अरे दीदी, कमरे में सुला दो बच्चों को, वहीं सो जाओ मेरे, मतलब तुम्हारे कमरे में ही। पुष्पा, देखो तो बच्चों को नींद आ रही है, बिस्तर पर सुला दो ले जाकर। पुष्पा रसोई से हाथ पोंछते हुए, हाँ, अभी अम्मा बाबूजी के कमरे में बिस्तर लगा देती हूँ दीदी, और बच्चों के बस जरा सभी को खाना खिला दूँ।
कहते हुए बेपरवाही से वो चली गई। राजीव और मुग्धा ने एक दूसरे को देखा। फिर राजीव उठ खड़ा हुआ, बच्चों को गोद में लेकर कमरे में सुला दिया और बहन का हाथ पकड़कर बोला, दीदी उसके पास दिमाग नहीं गई, छोड़ो, तुम यहीं सो जाओगी, मैं और पुष्पा बाहर आंगन में सो लेंगे। भाई का हाथ पकड़ मुग्धा बोली, मेरे पागल भैया नई दुल्हन को बाहर आंगन में सुलाएगा, बुद्धू कहीं का। मैं सच अम्मा बाबूजी के कमरे में सो लूंगी और अच्छा है ना, उसी बहाने थोड़ा और नजदीक रह लूंगी। तू चाहे तो तीनों बच्चों में से किसी एक को सुला ले अपने पास, दो के साथ मैं आराम से सो लूंगी। कहते हुए भाई का माथा सहला दिया मुग्धा ने। तब राजीव ने दीदी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी ऐसा क्यों होता है कि घर में बेटियों के नाम के कमरे नहीं होते? होना चाहिए ना। जिस घर में आपका बचपन बीता वहीं आपको पूछना पड़ रहा है कि आप कहाँ सोएंगी। कहते हुए भाई राजीव की आंखों के कोरे गीले हो गए और आंखें लाल। भाई को तो उस रात समझा दिया, लेकिन अपने मन में गांठ बांध लिया कि अब नहीं, इस रिवाज को बदलना ही होगा। अब मायके में बेटियों का स्थान रखना होगा। ब्याह का मतलब उनके अस्तित्व की समाप्ति तो नहीं है मायके में। अभी उन्हीं यादों के गलियारे में भटकाव हो ही रहा था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। शायद उसी स्पर्श की तलाश भी कर रहा था मुग्धा जी का मन। भाई तुम अभी इस दोपहर में? मैंने तो पुष्पा से शाम के लिए बोला था। दीदी पता नहीं क्यों लगा जैसे आप मुझे बुला रही हो, याद कर रही थी ना मुझे, सच कहना। हाँ भाई, बस तुझे ही याद कर रही थी। अच्छा आना, देख तेरे मन की बात पूरी की है मैंने। कहते हुए बेटियों के कमरे में ले गई। दोनों कमरे दिखाने के बाद पूछा, बोल अब तेरी शिकायत नहीं है ना कि मायके में बेटियों के लिए कमरे क्यों नहीं बनाए जाते? देख तेरी भांजी के लिए बनाए हैं मैंने कमरा, जो सिर्फ और सिर्फ उनका होगा जीवन पर्यत्न। उन्हें किसी से नहीं पूछना होगा कि भाभी मैं कहाँ रहूं। राजीव और मुग्धा दोनों के आंखों में आंसू थे। राजीव मुग्धा के गले लग गया, फिर बोले, दीदी आपको मायके में बहुत तकलीफ मिली, माफ कर दो हमें। काश पहले की पीढ़ियों ने बेटियों के लिए दिल के साथ घर में भी जगह बनाते। मुग्धा की आंखों में आंसू थे। भाई का सिर सहलाकर बोली, बूढ़ा होने चला है तू, अब कब तक ऐसे छोटे बच्चों सा रोएगा और मुझे रुलाएगा। चल उठ, बता क्या क्या करना होगा गृह प्रवेश के लिए और मेहमानों के लिए लिस्ट लिख दे। कहते हुए भाई के साथ मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। घर जिसमें बेटे के साथ बेटियों के लिए भी सम्मान के साथ जगह था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।